आदित्य अक्षत को कार के अंदर लॉक करके कपिल भटनागर से मीटिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन वह गलती से खिड़की खुला रखना ही बंद कर देता है, जिससे कि धीरे धीरे करके अक्षत को सांस आनी ही रुक जाती है। उसकी बोतल में पानी खत्म हो जाता है और वो मरने की हालत में ही होता है। उसी वक्त वहाँ पर मंगल पहुंचती है, जो कि कार का कांच तोड़ के अक्षत को बचा लेती है। आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अक्षत, आदित्य और मंगल के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। और ये सारी चीजें कपिल भटनागर देख लेता है। यानी अब कपिल को ये बात पता चल चुकी है कि मंगल जी और कोई नहीं बल्कि आदित्य की एक्स वाइफ है। और इसी सीन से हमें यह बात भी पता चलती है कि कपिल भटनागर को मंगल से प्यार हो गया है। लेकिन क्या कपिल मंगल का पास्ट देखकर उसे अपनाएगा या नहीं? साथ ही मंगल अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या करने वाली है, और इन सारी चीजों के बारे में जब प्रतिमा को पता चलेगा तो आखिर क्या होने वाला है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आदित्य को अक्षत के स्कूल में बुलाया जाता है। आदित्य बहुत ज्यादा परेशान होता है और मैम से कहता है कि मैम आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या हुआ है अक्षत को, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसी वक्त मैम कहती है कि अक्षत को कुछ नहीं हुआ है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हमने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि जो अक्षत है उसकी मेंटल कंडीशन धीरे धीरे करके चेंज हो रही है। जब भी कोई बच्चा बोर्डिंग स्कूल में आता है तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, वो किसी से भी घुलता मिलता नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो सबसे घुलने मिलने लग जाता है। लेकिन अक्षत के साथ ऐसा सीन नहीं है। इतना समय होने के बाद भी अक्षत के कोई भी दोस्त नहीं है, वो किसी के साथ भी घुलता मिलता नहीं है, बस अपनी माँ का नाम लेता है और रोने लग जाता है। और जब से मंगल जी उससे मिली है उसके बाद से तो वह खाना तक नहीं खा रहा। उसको संभालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमने उसे थेरेपिस्ट से भी मिलाया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। उसकी ऐसी कंडीशन देख के हमें उसे कमरे में बंद करना पड़ा, और तब भी जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं आया तभी हमने आपको कॉल किया है। आदित्य कहता है कि यहाँ पर सारी गलती ना आप लोगों की है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, बिना मेरी परमिशन के वह औरत अक्षत से मिलने कैसे आ गई? प्रिंसिपल कहती है कि हेलो सर, सबसे पहले आप हमारी बात सुनिए। उस दिन अक्षत का बर्थडे था और बर्थडे के दिन माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे से मिले, उससे बातचीत करें, खासकर तब जब वो अपने माता पिता से दूर रह रहा हो, और वो भी तब जब वो सिर्फ 10 साल का हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बोर्डिंग स्कूल में आए और अक्षत से बार बार मिले ताकि उसको भी सुकून मिले। लेकिन आप तो नहीं आए, जिसके चलते एक मैम आई थी जो कि उसके लिए केक लाई थी। तो हमने सिर्फ केक को टेस्ट करवाने के लिए अक्षत को मैम से मिलवाया, और जब से वो मैम से मिला है तब से उसकी हालत ही खराब हो गई है। वो दिन भर रोता रहता है और अपनी माँ को पुकारता रहता है। खैर सर, हमने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि हमने हमारे थेरेपिस्ट से बात करी, उन्होंने हमें ये सुझाव दिया है कि जब बच्चा इतना ज्यादा डेस्परेट है घर जाने के लिए तो उसे फोर्स करके बोर्डिंग स्कूल में रखना सही नहीं होगा उसकी मेंटल कंडीशन के लिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अक्षत को ले जाइए, ये अक्षत की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। आदित्य को यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए वह अक्षत को कार में बिठा के घर की ओर ले जा ही रहा होता है, लेकिन अभी भी अक्षत बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसी वक्त आदित्य को सोम्या का कॉल आता है, जहाँ पे सोम्या आदित्य से चिड़चिड़ा रही होती है। वह आदित्य को कहती है कि आदित्य तुम मुझे क्या मैसेज कर रहे हो कि तुम अक्षत को घर लेकर आ रहे हो? तुम क्या थोड़े से पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ये बात पता है ना कि मैंने अक्षत की फीस एडवांस में भरी थी 4.5 लाख रुपए, उसके लिए मैंने अपनी एफडी भी तोड़वाई थी। जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं कि मंगल बोर्डिंग स्कूल में कॉल करती है ताकि वो अक्षत से बात कर सके, लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई मैम बताती है कि वो अक्षत से बात नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी अक्षत के पापा अक्षत को बोर्डिंग स्कूल से निकाल कर ले जा चुके हैं। इतना कहकर वो मैम फोन को काट देती है। मंगल यहाँ पर हक्की बक्की हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अक्षत के पापा अक्षत को बस इस कारण से स्कूल से निकाल रहे हैं कि वह स्कूल में रहते रहते मुझसे मिल रहा था। मंगल मनी मन में कहती कि पता नहीं कैसे इंसान है ये, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षत के पापा उसे इस बोर्डिंग से निकाल के कोई और बोर्डिंग में डाल दे। बड़ी मुश्किल से मुझे अक्षत का पता चला था, कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। आदित्य कार से उतरता है और सोम्या को कहता है कि सोम्या मैंने तुम्हें कहा था ना कि अक्षत बोर्डिंग स्कूल में मिलजुल नहीं पा रहा है, वो अकेला ही बैठा रहता है, अकेला परेशान होता है। और आज उसके टीचर्स ने मुझे बुला के यही कहा कि आप अक्षत को ले जाइए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे अक्षत को लेकर घर आना पड़ रहा है। सोम्या कहती कि आदित्य थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाते, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि वो स्कूल में रहे, वो स्कूल में जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसे चुपचाप घर में बिठा दें। उसके फ्यूचर का क्या होगा? तुम तो उसके पापा हो ना, तुम्हें उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आदित्य कहता है कि सोम्या मुझे पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, उसको अभी सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसको घर लेकर आ रहा हूँ। सोम्या कहती है कि आदित्य तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? मैंने कितना खर्चा किया था, 1 साल की फीस एडवांस में भरी, दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, और अब तुम उसे पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के घर पे बिठाओगे? आदित्य कहता है कि वो मेरा बच्चा है और सिर्फ 10 साल का है, तुम मुझे रोक नहीं सकती, और तुम मुझे बार बार दिन में 10 बार एहसास दिलाती हो कि तुमने मेरे बच्चे पे खर्चा किया है। सो मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बस जॉब लगने ही वाली है या फिर मेरे को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। जैसे ही वो हो गया उसके बाद मैं तुम्हारे भी सारे पैसे चुका दूंगा और मेरे बच्चे का भी मैं सारे घर खर्च उठा लूंगा।
सौम्या कहती है कि आदित्य सबसे पहले तो तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। तुम ऊंची आवाज में बात तब करना जब तुम मुझसे ज्यादा पैसे कमाओ। और दूसरी बात ये कि तुम मुझसे 9 महीने से कहते हुए आ रहे हो कि तुम काम करोगे काम करोगे काम करोगे, लेकिन तुम्हें काम मिल ही कहाँ रहा है। ना ही तुम्हें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ना ही तुम्हें कोई जॉब मिल रही है। 9 महीने में तो एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन तुमसे एक बिजनेस तक नहीं हो रहा। इन सारी चीजों से सौम्या का दिमाग खराब हो जाता है और वो फोन को रख देती है। इस और आदित्य का भी सर बहुत ज्यादा दुख रहा होता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ से करूँ पैसे का इंतजाम। सौम्या मुझे एक एक रुपए तक गिना रही है। उसी वक्त आदित्य की नजर पड़ती है पास में कपिल भटनागर के ऑफिस की तरफ। आदित्य सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हालांकि मैंने कपिल भटनागर को फोन करके मना कर दिया है, लेकिन क्या पता अब वो मेरी बात को मान जाए। इसीलिए आदित्य अक्षत को कहता है कि अक्षत बेटा तुम बस 15 मिनट यहाँ पर रुको कार में, मैं बस 15 मिनट में होकर आया, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अक्षत कहता है कि नहीं पापा, मुझे छोड़ के मत जाइए। आप पहले ही मुझे बोर्डिंग स्कूल में ऐसा ही कह के गए थे कि आप एक दिन में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप आए ही नहीं। आदित्य कहता है कि अक्षत मैंने कहा ना कि पापा को बहुत जरूरी काम है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें वापस से बोर्डिंग स्कूल में छोड़ के आ जाऊंगा। इसलिए अक्षत चुपचाप रहता है और आदित्य अक्षत को लॉक करके चला जाता है। लेकिन आदित्य एक चीज भूल जाता है कि अक्षत को वेंटिलेशन भी तो चाहिए, यानी चारों ही खिड़कियां बंद है तो वो बेचारा सांस कहां से लेगा। लेकिन आदित्य को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए वो सीधे कपिल भटनागर के ऑफिस के बाहर जाता है और कपिल भटनागर को कॉल करता है और उसे मीटिंग की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन इस वक्त तक कपिल भटनागर मीटिंग को रिजेक्ट कर देता है, यह जानते हुए भी कि उसकी माँ प्रतिमा की दोस्त है कुसुम और उन्हीं का बेटा है आदित्य सक्सेना, जिसको कि अभी पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कपिल के दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही होती है। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि ऑटो से कपिल भटनागर के ऑफिस में पहुंच जाती है। लेकिन उसी वक्त उसके फाइल में से सारे पेपर उड़ जाते हैं। मंगल एक एक करके सारे पेपर को उठाती है, जिसमें से एक पेपर जाता है सीधे आदित्य की कार में। जैसे ही वो कार पे से पेपर हटाती है, उसकी नजर पड़ती है उसके बेटे अक्षत पर, जो कि बेहोश हो चुका था। मंगल इधर उधर मदद के लिए देखती है तो उसे एक रॉड मिलती है। रॉड को लेती है और पीछे वाली सीट का कांच को तोड़ देती है और अपने हाथों से पहला गेट खोलती है और उसके बाद अक्षत को लेकर कार से निकल जाती है। वो अक्षत को कार के बाहर ही बिठाती है और उसको पानी देती है और ये सारी चीजें आदित्य देख लेता है। आदित्य मंगल के पास आता है और कहता है कि मंगल, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहना। तुम्हें एक बार में चीजें समझ में नहीं आती क्या? मंगल कहती है कि आज अक्षत की जो कुछ भी हालत है ना, आपके कारण है। आपको उसे ऐसे कार के अंदर लॉक करके नहीं जाना चाहिए था, बिना ये सोचे कि वो सांस कैसे लेगा। बच्चा है, वो दम घुट रहा था उसका कार में। आदित्य कहता है कि मुझे पता है कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, और जब इसको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम घर छोड़ के भाग गई थी ना, तो अब 6 महीने बाद लौट कर ही क्यों आई हो? मंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वह अक्षत को नहीं छोड़ेगी, लेकिन आदित्य जबरदस्ती अक्षत को छीन लेता है और अपनी कार में बिठा के वहां से चला जाता है। और ये सारी घटना को कपिल भटनागर देख लेता है, यानी कपिल को ये बात पता चल चुकी है कि मंगल आदित्य सक्सेना की एक्स वाइफ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे कपिल भटनागर करने क्या वाला है। क्या वो मंगल के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा मंगल का पास्ट जानते हुए, या फिर वो कुछ और ही करने वाला है, वो आदित्य और मंगल को मिलवाने वाला है? ये तो खैर हमें पता चलेगा मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में। ऐसी मंगल लक्ष्मी की रेगुलर अपडेट और रिकैप्स टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।